अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी से तकरीबन 4 घंटे पहले कुर्लुश रहान की ऑफिशियल पोस्टर शूटिंग की जा रही थी और अब जबकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त तमाम पोस्टर शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है और तमाम मरकज़ी अदाकारों ने अपने अपने किरदारों के रूप में कैमरे के सामने तारीख रकम कर दी है और इस वाले से कुछ वीडियोज़ भी मंजर आम पर आई हैं तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा 3 मज़ीद बड़े अदाकार भी इस सीरीज़ में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं तो इनके बारे में भी तफसील से बात की जाएगी। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुरानी मलहून खातून यानी कि यिल्दिज़ चागरी आतिक सोए की इस सीरीज़ से जुड़ी बड़ी खबर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की पोस्टर शूटिंग के बारे में। तो अभी से तकरीबन 20 घंटे पहले कुर्लुश रहान के तमाम मरकज़ी अदाकार इस सीरीज़ के सेट पर मौजूद थे और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने पोस्टर शूटिंग मुकम्मल कर ली है। और आप में से जो लोग ये नहीं जानते कि पोस्टर शूटिंग क्या है तो उन्हें ये बताते चलें कि ये ड्रामा या फिल्म के ऑफिशियल प्रमोशनल पोस्टर को तैयार करने का अमल होता है। इसमें तमाम मरकज़ी अदाकारों को अपने करैक्टर्स के मुताबिक मलबूसात दिए जाते हैं और इनका मेकअप किया जाता है और दोस्तों इसके बाद प्रोडक्शन टीम इनकी प्रोफेशनल तस्वीरें लेती है जिन्हें बाद में एडिट करके प्रमोशनल पोस्टर तैयार किए जाते हैं जो ड्रामे की तशहीर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर दूसरे तरह ही ड्रामों के प्रमोशनल पोस्टर देख रहे हैं जो ड्रामा के शुरू होने से पहले इनकी तशहीर के लिए इस्तेमाल किए गए थे। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि पोस्टर शूटिंग के दौरान कुछ वीडियोज़ भी मंजर आम पर आई हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में ड्रामे के मरकज़ी अदाकार शूटिंग में मसरूफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात काबिल गौर है वो ये कि शूटिंग एक दूसरी और एक नई लोकेशन पर की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि प्रोडक्शन टीम इस दफ़ा नए सेट्स भी तैयार कर रही है तो इन वीडियोज़ को देखकर ये लगता है कि ये मनाज़र इन्हीं नई लोकेशन पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ एक और बड़ी खबर भी सामने आई है जिसके मुताबिक तुर्की के 3 मज़ीद अदाकारों ने प्रोडक्शन टीम के साथ मुआहदा कर लिया है और वो भी इस सीरीज़ का हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि नए चेहरों के साथ ड्रामे की कहानी में मज़ीद जान डाली जा सकती है। और दोस्तों अब बढ़ते हैं तुर्की के उन 3 बड़े अदाकारों की तरफ जो हाल ही में इस सीरीज़ का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम है नुमान चाकिर। ये अदाकार टॉयबे यानी कि कबीले और मजलिस के एक मुअज़्ज़ज़ सरदार के तौर पर नजर आएंगे। तो नुमान चाकिर इससे पहले उर्दू वन पर नशर होने वाले एक तारीखी ड्रामे मैग्निफिसेंट सेंचुरी कोसेम में सुलेमान आगा के किरदार से भी शायकीन को मुतासिर कर चुके हैं और ये अपनी शानदार अदाकारी के बायस तुर्की के बड़े और जाने माने अदाकारों में शुमार होते हैं और इनकी इस सीरीज़ में शमूलियत इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा ताकतवर बना देगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम ओज़जान वेराली का है और ये भी इस सीरीज़ में कबीले के बड़े सरदार के रूप में नजर आएंगे। ओज़जान वेराली तुर्की के नहायत सीनियर और तजर्बाकार अदाकार हैं जिन्हें शायकीन कई मशहूर तारीखी ड्रामों में भी देख चुके हैं, खास तौर पर 2022 में नशर होने वाली फिल्म तोबाल उस्मान में भी देख चुके हैं और इनकी जानदार अदाकारी इस ड्रामे को मजीद वकार बख्शती है। और दोस्तों तीसरा नाम तौफीक अरमान कोतलू का है जो इस सीरीज़ में नहायत दिलचस्प और एक अहम किरदार यानी कि हंटमैन का किरदार अदा करने वाले हैं। इनका किरदार एक शिकारी का है जो किसी भी सुराग या खोज लगाने के माहिर होते हैं। तौफीक अरमान कोतलू इससे पहले भी अपनी अदाकारी से तारीखी ड्रामों के शायकीन को मुतासिर कर चुके हैं, खास तौर पर मशहूर ड्रामे अल-परसलान में जहां उन्होंने फराद-ए-तीन का किरदार अदा किया था। अब उनकी इस सीरीज में वापसी एक नया रंग और एक नई जान डालने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों 2 दिन पहले 5 मज़ीद अदाकारों ने भी इस सीरीज में शमूलियत इख्तियार की है और इन तमाम अदाकारों की तफसील हम आपके साथ अपने पिछली वीडियो में शेयर कर चुके हैं और आप में से जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी वो इसे देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस हफ्ते के अंदर अंदर रिहर्सल मीटिंग का बाकायदा आगाज होने जा रहा है तो आने वाले 3 से 4 दिनों में आप देखेंगे कि प्रोडक्शन टीम तमाम अदाकारों को इस सीरीज की रिहर्सल मीटिंग के लिए बुलाएगी। इस रिहर्सल मीटिंग में तमाम अदाकार अपने अपने स्क्रिप्ट का जायजा लेंगे और स्क्रिप्ट के मुताबिक अपने किरदार की प्रैक्टिस करेंगे और डायलॉग डिलीवरी करेंगे। यानी कि दोस्तों इसके बाद सीरीज की बाकायदा तैयारी का आगाज हो जाएगा। इसके बाद 20 सितंबर को इस सीरीज की शूटिंग भी बाकायदा तौर पर शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों इस हवाले से जितनी भी खबरें आपने सुनी है कि इस सीरीज की रिहर्सल का आगाज हो चुका है तो हम आपको वादा कर दें कि वो तमाम की तमाम खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं और हमेशा की तरह हम आपको इस मामले में दुरुस्त और मुस्नद मालूमात फराहम कर रहे हैं। और अब एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पुरानी मलहून खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा यिल्दिज़ चागरी आतिक सोए के बारे में एक ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने एक नई फिल्म डिस्को को ज्वाइन कर लिया है जिसमें वो सैदा नामी लड़की का किरदार अदा करेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी जरूरी है कि उन्होंने तवील अरसे तक इंतजार किया कि शायद उन्हें दोबारा कुर्लुश उस्मान या फिर कुर्लुश रहान में शामिल कर लिया जाएगा, मगर जब महमद बुज़दार की जानब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और मलहून खातून के किरदार के लिए एक दूसरी अदाकारा
यानी कि बेनू यिल्दिज मिलर को कास्ट कर लिया गया। तो यिल्दिज चाकरी आतिक सोय के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और यही वजह है कि उन्होंने नया प्रोजेक्ट साइन कर लिया और अब वो इस सीरीज में कभी नजर नहीं आएंगी। और इसके अलावा इस सीरीज के नाम के हवाले से भी एक नई खबर गर्दिश कर रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस ड्रामे का नया नाम कुरुलुश उरहान हो सकता है और फिल वक्त इसी नाम पर गोरो होस्ट जारी है। और यही वजह है कि यह नाम आजकल सोशल मीडिया और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर ज़ेर बहस है। लेकिन दोस्तों अब ये देखना बाकी है ट्रेलर में इस सीरीज का हतमी नाम क्या सामने आता है। और इसके अलावा दोस्तों अभी से तकरीबन 2 दिन पहले ATV की जानब से एक प्रमोशनल वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें मेहरत यासियोगलू और ATV के नए ड्रामों में आने वाले तमाम अदाकार ATV के सेट पर मौजूद थे। इसके अलावा इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर इसी वीडियो की एक तस्वीर भी शेयर की गई है, जिसमें मेहरत यासियोगलू एक सूट पहने खड़े हैं। अगर आप इस वीडियो के बैकग्राउंड को गौर से देखें तो वाज़ेह तौर पर आपको ATV का लोगो नजर आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सेट आमतौर पर प्रमोशनल ट्रेलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम सुल्तान महमूद फातेह के ड्रामे के बड़े ट्रेलर से पहले एक प्रमोशनल ट्रेलर देख चुके हैं, जिसमें अदाकार सरकान चायोगलू सुल्तान महमूद फातेह के मज़ार पर हाजिरी देते हुए नजर आते हैं और वो टीजर बाज़ाब्ता तौर पर TRT1 की जानब से नशर किया गया था। और इसी तर्ज पर यह नया प्रमोशनल ट्रेलर सुल्तान उरहान सीरीज के लिए तैयार किया गया था, जिसे आप ATV के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं केवांश तातुतुक के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर बहुत से नाजरीन तजस्सुस में हैं कि आखिर वो इस तरह क्यों रो रहे हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि इनके एक नहायत करीबी दोस्त का एक समंदरी हादसे में इंतकाल हो गया है और ये कहा जा रहा है कि इस हादसे के बाद उनकी लाश भी बरामद नहीं हो सकी, जिसके बाद जस्ते हकी के बगैर इनका जनाजा अदा किया गया। और यही वो लम्हा था जिस पर केवांश तातुतुक शदीद गम और बेहाल नजर आ रहे हैं और वो अपने दोस्त की जुदाई पर आबदीदा होकर रो पड़े। इसके अलावा नमाज जनाजा के वक्त भी एक वीडियो सामने आई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को इनके तमाम लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नए तजज़िये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।